तो बहुत सारे लोग ऑल इन वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन को ख़रीद कर अपने पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारा डाउट होता है कि वो मशीन कहाँ से खरीदेंगे, किस प्रकार का मशीन खरीदेंगे, मशीन के साथ उनको क्या क्या मिलेगा, अलग से उन्हें क्या क्या परचेज करना पड़ेगा और उस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जो टोटल लागत होता है, जो टोटल पूंजी होता है, वो पूंजी कुल कितना लग जाएगा। इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में कुल 3 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑल इन वन मशीन कौन सा लेना चाहिए और उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, मतलब रोल स्टैंड कितना पीस मिलता है, डाई कितना पीस मिलता है, कौन चीज़ उसमें मिलता है और कौन अलग से ख़रीदना पड़ता है, इस चीज़ की जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आपको जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि आप जो है कितना इन्वेस्टमेंट में ऑल इन वन का सारा प्रोडक्ट खरीद कर आप अपने घर पे जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 3 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से बताने वाला हूं कि ऑल इन वन मशीन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसे आप किस प्रकार से ख़रीद सकते हैं और उसे स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मशीन के साथ आपको क्या क्या मिलेगा। हमारा इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मशीन का जो है कौन कौन सा पार्ट्स आपको साथ में मिलेगा और उसमें जो लगेगा मोटर, वो मोटर किस कंपनी का रहेगा और किस क्वालिटी का मशीन रहेगा, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें अलग से ख़रीदना पड़ेगा। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मशीन के अलावा अलग से किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। और हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू बाई मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इन वन पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमें जो है टोटल कितना कॉस्ट लग जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का है और उसे खरीदने में कितना लग जाएगा, फैक्ट्री से लेकर के घर तक लाने में क्या खर्चा आएगा, उसका जो है हम ट्रेनिंग कैसे लेंगे, किस प्रकार से सीखेंगे और मार्केटिंग टिप्स, इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट यानी कि तीसरे पॉइंट में बताने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इस मशीन के साथ साथ कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए इस मशीन के साथ आपको एक, अगर फर्स्ट में बात किया जाए तो एक फर्स्ट में मशीन आपको मिलेगा, जो मशीन हाइड्रोलिक, आप अगर डबल सिलेंडर डबल डाई ले रहे हैं तो डबल सिलेंडर डबल डाई मिलेगा। अगर आप सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई ले रहे हैं या सिंगल सिलेंडर डबल डाई ले रहे हैं, मशीनें अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग रेंज का होता है। मैं इन्वेस्टमेंट में बताऊंगा कि कौन सा मशीन सही रहेगा, तो आप अलग अलग मशीन के साथ अलग अलग लीजिए तो मशीन मिल जाएगा। अब आइए दूसरा चीज़ जो है मशीन में लगने वाला मोटर। देखिए मोटर इसमें 3 टाइप का आता है। एक आता है गोदरेज, हैवल्स और क्रम्पटन, जो कि 2 HP का सिंगल फेज मोटर होता है। इसे चलाने के लिए 3 फेज बिजली की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या होगा कि कोई एक मोटर आपको मिलेगा। जो थर्ड है वो है डाई। देखिए इस मशीन के साथ अगर डाई की बात की जाए तो अगर आप डबल सिलेंडर डबल डाई मशीन ले रहे हैं तो आपको 2 डाई मिलेगा। वही अगर आप सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है 1 डाई ही मिलता है, लेकिन ऑफर अगर रहेगा तो उसमें 2 डाई भी आपको मिल सकता है। जैसा कि मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज के नियम के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। तो डाई के बारे में समझिए। उसके बाद जो इसमें मिलने वाला प्रोडक्ट है वो है रोल स्टैंड। अब देखिए, अब डबल डाई डबल सिलेंडर ले रहे हैं तो उसमें 4 रोल लगाने का रोल स्टैंड आपको मिल जाएगा। अगर आपका जो है इसमें डिमांड है कि नहीं मुझे 6 रोल का चाहिए तो वो आप बढ़वा भी सकते हैं। ऐसे आपको 4 रोल का जो है इसमें सिस्टम मिल जाएगा। वही अगर सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई या सिंगल सिलेंडर डबल डाई ले रहे हैं तो उसमें आपको 2 रोल का ऑप्शन वाला जो है रोल स्टैंड मिलेगा और इसका रोल लगाने के लिए जो रॉड आता है और चकोरा वो आपको मिल जाएगा इसके साथ साथ। उसके बाद आपका जो 5वां है वो है ब्लोअर फैन।
इस मशीन के साथ साथ आपको ब्लोअर फैन, जिसके द्वारा जो है प्रोडक्ट कटने के बाद आगे की तरफ मूव होता है, वो ब्लोअर फैन के द्वारा ही होता है। तो अगर आप डबल सिलेंडर डबल डाई ले रहे हो तो उसमें तो जाहिर सी बात है 2 डाई लगाने का ऑप्शन है तो 2 पीस आएगा, और सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई ले रहे हैं तो 1 ब्लोअर फैन आपको आएगा। उसके बाद जो मिलने वाला इसमें प्रोडक्ट है वो है पाइनल। अब ये पाइनल क्या होता है, तो पाइनल के माध्यम से ही हम क्या करते हैं कि इसका अप डाउन का जो है टाइमिंग फिक्स करते हैं। उस पाइनल से जो है हीटिंग को हम कंट्रोल करते हैं। अगर हमें सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक अलग अलग मोड में अगर मशीन चलाना है तो वो हम पाइनल के माध्यम से ही जो है ऑपरेट करते हैं। तो इसके साथ आपको क्या होगा कि एक फुल ऑटोमेटिक पाइनल मिल जाएगा जिसमें दोनों मोड रहेगा। इसे आप सेमी ऑटोमेटिक में भी चला सकते हैं और फुली ऑटोमेटिक में भी चला सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट हुआ कि इसमें कौन कौन सा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसके बारे में समझ गए। अब आइए कि अलग से आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदना होगा। तो देखिए अलग से जो खरीदने वाला प्रोडक्ट है वो है रॉ मटेरियल। अब देखिए पेपर प्लेट बिजनेस में जितने भी टाइप का रॉ मटेरियल आता है जो ऑल इन वन मशीन में लगेगा, उसमें से सारा रॉ मटेरियल आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और रॉ मटेरियल एक बार नहीं खरीदाता है, रॉ मटेरियल तो आपको बार बार खरीदना है। मतलब फर्स्ट टाइम मशीन के साथ ले गए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के थ्रू या बाई गाड़ी के द्वारा आप अपने घर पे जो है दोबारा लिए, तो ये आपको निरंतर जो है हमेशा खरीदते ही रहना पड़ेगा जब तक आपका जो है बिजनेस रहेगा। आगे चल के अगर आप पेपर लेमिनेशन मशीन ले लेते हैं तो उसके लिए क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम ले लीजिए, तो भी आपको रॉ मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा। समझ गए। उसके बाद जो खरीदना पड़ेगा वो डाई। जैसा कि मैं बताया हूँ कि मशीन के साथ तो केवल 1 या 2 डाई मिलता है, बाकी जो डाई आता है, जो थाली का डाई होता है, उसके बाद नाश्ता प्लेट का डाई होता है 2 पीस 3 पीस, वो पीस आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। चाहे वो जितना डिजाइन में लीजिए, डाई तो बहुत प्रकार का आता है, तो वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस एरिया में है या आप जिस मार्केट में है, उस मार्केट में कितने इंच का थाली चल रहा है और उसका कौन सा डिजाइन है, उस अनुसार से आपको जो है डाई परचेज करनी होगी। तीसरा जो परचेज करना होगा ऑल इन वन मशीन के लिए, वो आपको ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल अलग से परचेज करना पड़ेगा। 68 नंबर का इसका हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जिसका अगर ऑयल टैंक की बात की जाए तो 30 लीटर का ऑयल टैंक आता है, जिसमें 26 लीटर का जो है ऑयल टैंक एक ऑयल का ड्राम आता है। उसको अगर आप परचेज कर लेते हैं तो ये मशीन आपका परिचालन हो जाएगा। तो एक ऑयल जो है ये भी आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। देखिए मशीन को आप अपने फैक्ट्री से जो है घर तक ले जाने के लिए जो खर्चा होगा वो आपको जो है आपको खुद देना पड़ेगा। इसके लिए फैक्ट्री वाला जो है आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देगा। जाहिर सी बात है एक चीज़ इसमें छूट गया है जो कि आपको मशीन के साथ इंक्लूड है, वो है टेक्नीशियन। वन टाइम आपको टेक्नीशियन जो है प्रोवाइड करती है कंपनी, जो टेक्नीशियन जाके उसका काम है कि मशीन को पूरी तरीके से इंस्टॉल करना, उस मशीन के बारे में समझाना, जितना भी आप डाई लिए हैं उस डाई से प्रोडक्ट निकाल के आपको जो है बताना और डाई को चेंज करके सिखाना। ये काम जो है वो टेक्नीशियन का है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का जो है पेमेंट नहीं देना है। तो समझ गए कि कौन मशीन के साथ मिलेगा और कौन अलग से लेना है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट या हाउ टू बाई मशीन एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अगर मशीन खरीदने की बात की जाए और समझने की बात किया जाए तो इसके लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर, डबल डाई डबल सिलेंडर, सिंगल डाई और सिंगल सिलेंडर, ट्रिपल डाई, डबल डाई, इस तरीके का हर मॉडल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका गियर मॉडल जो चैन रोल खींचने का काम गियर करता है, और चैन मॉडल। अगर आप नहीं जानते हैं कि गियर मॉडल और चैन मॉडल क्या है तो इसके ऊपर भी मैं एक बेहतर वीडियो बना चुका हूँ पूरा तरीके से समझा के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके उस वीडियो को देखकर और समझ सकते हैं इसके बारे में। तो हर मॉडल का मशीन और रॉ मटेरियल आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज के माध्यम से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे जाके इसके प्रॉफिट मार्जिन को आप समझ सकते हैं और आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आइए इसका इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि हमें इसको स्टार्ट करने में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। देखिए
मैं अगर सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई मशीन की बात की जाए तो 85 से 90 हज़ार के रेंज में आपको आ जाएगा। चैन मॉडल ले रहे हैं तो 5,000 कम लगेगा, गियर मोटर ले रहे हैं तो 5,000 ज़्यादा लगेगा। तो सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई से ही ज़्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा चलता है ये मशीन, तो इसका ही जोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो 85,000 में आपका ये मशीन आ जाएगा। और मशीन के साथ साथ क्या मिल रहा है, एक अच्छा मशीन मिल रहा है, डाई मिल रहा है, मोटर मिल रहा है, रोल स्टैंड मिल रहा है, ब्लोअर फैन मिल रहा है और पाइनल मिल रहा है। इतना सामान आपको मिल रहा है कितना में, 85,000 रुपया में। अब अलग से जैसा कि मैं डाई बताया था कि कुछ डाई तो अलग से चाहिए ना, तो कम से कम 3-4 डाई वही 15,000 हो सकता है, इसमें बढ़ सकता है। अब डबल सिलेंडर लीजिएगा तो डबल सिलेंडर तो 1 लाख के भव या 1,10,000 1,20,000 का आता है, तो उसमें तो अलग इन्वेस्टमेंट होगा। तो डबल सिलेंडर का तो अलग ही रेट है। तो मशीन जो है इन्वेस्टमेंट जो भी मैं बताऊंगा उससे हो सकता है 10,000 बढ़ जाए या 10-20,000 घट जाए, ठीक है। तो उसके बाद 20,000 का कम से कम मैं रॉ मटेरियल और पन्नी, पैकिंग पन्नी मान के चलता हूँ। रॉ मटेरियल तो आपको जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन नया में मैं 20,000 का मान के चलता हूँ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ले जाने के लिए 3,000 मान के चलता हूँ। देखिए इसमें भी जो है ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, क्योंकि दूरी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट होता है। मैं जो है 3,000 एक मान के चला हूँ। अदर कॉस्ट 2,000 मान लेते हैं, मतलब घर पे है 32 एम्पियर का MCB स्विच लगवाना है, वायरिंग करवाना है, तो 2,000 वो हो गया। यानी टोटल स्टार्टअप करने के लिए हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है 1,25,000 रुपया। 1,25,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा कि हमारा ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी बिज़नेस करें उसमें आप मार्केटिंग का नॉलेज ले लीजिए, आपके एरिया में क्या चीज़ चल रहा है उसका नॉलेज ले लीजिए, पेपर का नॉलेज ले लीजिए, सही जगह से मशीन परचेज करके स्टार्टअप कीजिए। और YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं कि भाई हम फेल हो गए इस बिज़नेस से, तो फेल होने का भी रीज़न मेरे मुख से आप सुन लीजिए कि फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है गलत मशीन खरीदना, गलत रॉ मटेरियल खरीदना, मार्केट का आपका पता नहीं है कि मार्केट का एम क्या होता है, और बस आप निकल चले बिजनेस करने इस चक्कर में कि माल हम बनाएंगे और सारा माल कंपनी वाला खरीद लेगा, तो आप फेल तो होइएगा ही, और दूसरे को आप आइएगा बोलने कि नहीं हम भाई फेल हो गए। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि जानकारी लेकर ही बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप हमेशा सफल होइएगा। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।